आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गई। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। तुम जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो उसके लिए तुम्हें तुमसे तुम तक पहुंचना था। आखिर तुम पहुंच ही गई। राजनंदिनी! हेलो हेलो, क्या हुआ? ठीक तो ना? क्या वो फोटो राजनंदिनी ने की है? उसकी बस वही एक फोटो इस घर में है। सर वो लड़की जो राजनंदिनी नहीं है ना? अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि जिस लड़की को तुम सपने में देखती हो और राजनंदिनी दोनों अलग अलग हैं। नहीं सर, वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस लड़की को मैं आज तक अपने सपनों में देखती आई वो और कोई नहीं है, वो राजनंदिनी जी ही है। कैसे हो सकता है अनु? इट्स इम्पॉसिबल। अनु, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जब तुमने आज पहली बार राजनंदिनी की फोटो देखी है तो तुम उसे इससे पहले कैसे देख सकती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझे जिसकी कसम खाने के लिए बोलोगे ना, मैं उसकी कसम खाकर बोल सकती हूँ। अनु बस, कसम खाने की जरूरत नहीं है। वहम की बात को लेकर कसम नहीं खाया करते। और एक और बात, इस बारे में किसी और से कोई बात मत करना, वरना बेकार में बात पड़ेगी। सर प्लीज मेरी बात समझ नहीं आ रहा है सर को कैसे कन्विंस करूं कि मुझे राजनंदिनी जी ही दिखी है और ये मेरा कोई वहम नहीं है, मेरा सच है। मीरा, तुम सोई नहीं? ये लैपटॉप पे क्या कर रही हो? एक्चुअली कुछ रिसर्च का थोड़ा सा काम बचा था, उसे फिनिश कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। नहीं, अब कल कर लेना, ओके? यश, मैं काम कर रही थी और तुमने। अब कल कर लेना ना, ओके? कोई बात नहीं। अब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया ना, परेशान हो गई ना तुम। अनु भी बहुत परेशान है बेचारी। क्यों? अनु क्यों परेशान है? अनु तो ना बेचारी आज दिन भर परेशान थी। उसे वो राजनंदिनी की फोटो देखनी है। पूरे घर में कहीं मिल ही नहीं रही है, किसी के पास है भी नहीं। मीरा, तुम जानती हो राजनंदिनी कौन है? कौन है राजनंदिनी? नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। अगर मेरे पास वो फोटो होती ना, मैं सबसे पहले जाके अनु को देता। आपको फोटो दिखाने की क्या जरूरत है यश भैया? रूम की चाबी अनु के पास है, फिर भी जाकर वो राजनंदिनी की फोटो नहीं देख रही है तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना। वैसे मैं कॉफी लेकर आई थी, मैंने सोचा कि मीरा 2-3 दिनों से अपने ही ख्यालों में खोई हुई है तो मैं बैठ के इसके साथ कॉफी पी लूं, है ना? यश भैया, आपकी कॉफी। मेरी किस रूम की बात कर रहे हो तुम? वही रूम जो सालों से बंद है, यू नो? आपको पता है यश भैया, मैंने अनु को कितना समझाने की कोशिश की कि तुम जाओ रूम के अंदर, देख लो फोटो राजनंदिनी की वहां डेफिनेटली होगी, बट शी इज नॉट लिसनिंग। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ राजनंदिनी की फोटो होगी? कम ऑन मीरा, कॉमन सेंस यू नो। और इतने सालों से रूम बंद है तो और क्या ही होगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि राजनंदिनी खुद ही उस रूम में बैठी होगी। क्या बोल रही हो तुम मानसी? I mean, इतने सालों से रूम बंद है ना? तो कोई गया नहीं अंदर, किसी को कुछ पता नहीं अंदर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो राजनंदिनी से रिलेटेड उस रूम में है, डेफिनेटली। आई एम टेलिंग यू, समथिंग इज देयर। इंटरेस्टिंग। लगता है पता करना ही पड़ेगा कि उस कमरे के अंदर क्या है।
इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? वो कल पूरी रात कमरे में आई नहीं थे क्या? क्या हुआ अनु? किसे ढूंढ रही हो? माँ, आपने आर्य सर को कहीं देखा क्या? अरे मैं तुम्हें ही पूछने वाली थी कि सुबह से आर्य दिखा ही नहीं। शायद जल्दी ऑफिस चला गया होगा। क्या बात है बेटा, इतनी टेंशन में क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक तो है, पर क्या? कल रात राज कल रात क्या? कुछ नहीं माँ, मैं बस कह रही थी कि कल रात ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं ठीक से सो नहीं पाई बस, और कुछ नहीं। अब किचन में ना बहुत सारा काम पेंडिंग है माँ, है ना, तो मैं फटाफट जाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अनु कल रात के बारे में कहते कहते क्या रुक गई? कुछ तो हुआ है। सुबह से आर्य मिलने भी नहीं आया, अनु को भी बता के नहीं गया। कुछ तो बात है। पर ये कैसे हो सकता है? अन्नू के सपने में राजनंदिनी कैसे आ सकती है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ शेंडे, ये कैसे हो सकता है? जब अनु ने आज तक राजनंदिनी को देखा ही नहीं था, फिर उसे इतना यकीन कैसे था कि जो लड़की उसके सपने में आती वो राजनंदिनी है? और कल जब मैंने उसे राजनंदिनी की फोटो दिखाई, उसके बाद बिल्कुल श्योर हो गई है कि मैंने कहा था ना उसे उस कमरे में मत लेके जा, पर तू मेरी बात सुनता कहाँ है? और मैं क्या करता जेंडे, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तुम वैसे ही इतने टेंशन, इतनी कश्मकश से गुजर रही, ऊपर से मुझसे बात नहीं कर रही है, और मैं दोनों ही बातें सह नहीं सकता। और कल के बाद तो उसका यकीन और भी पक्का हो गया है कि उसके सपनों में आने वाली लड़की राजनंदिनी ही है। ये सारी बातें सुन के ना मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है। क्या? कि तेरे घर में राजनंदिनी की आत्मा भटक रही है। बस कर जेंडे, तू फिर से वही शुरू मत कर। मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है। कुछ बातें विश्वास की होती हैं, कुछ बातें अविश्वास से परे होती हैं। मैंने सुना है कि जब किसी की अचानक से मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनकी ना कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है। किसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं? आई एम सॉरी, मैं इंट्रूड नहीं करना चाह रही थी, लेकिन किसी की इच्छाएं अधूरी के बारे में मैंने सुना। मेरी इच्छाओं की बातें हो रही थी। क्या ना मीरा मैडम, मैंने बचपन में सपने बहुत देखे थे पर कुछ हुआ नहीं। मेरी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। इच्छाओं को पूरा करना तो हमारे हाथों में ही होता है। इंसान अगर ठान ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो ही जाती हैं। चल आर्या, मैं चलता हूँ। क्या ना कि अब मैंने भी ठान लिया है कि कम से कम 2-4 इच्छाओं को तो पूरा कर ही लेता हूँ।